नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से एक फोर्थ ग्रेड की भर्ती की बात हो रही है अपने शिक्षा विभाग में, विशेषकर जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड की अगर भर्ती आती है तो वो कितने पदों पर आ सकती है, उसकी योग्यता क्या होगी और वो कब तक आने की पॉसिबली जो है वो संभावना बनती है। तो ये सभी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ उसके वेतन के बारे में भी बात करेंगे कि ओनली मतलब ऐसे देखें तो अगर आप फोर्थ ग्रेड भी बनते हो, थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होते हैं, लेकिन इन सब टीचर वाले एक शिक्षा विभाग वाला जो एक सिस्टम है उससे अलग जाके अगर आप फोर्थ ग्रेड कर्मचारी वहाँ बनते हो, हालांकि इसमें लाइब्रेरियन के, लैब असिस्टेंट के भी पद होते हैं अलग से, जो टीचिंग नॉन टीचिंग के काफ़ी सारे पद जैसे पीटीआई वगैरह वो सब हैं। लेकिन अगर इन सब से डाउन में अगर आप फोर्थ ग्रेड बनते हो तो क्या योग्यता वगैरह चाहिए वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि 18,000 से अधिक पद खाली है। अब ये कॉलेज की बात यहाँ पर नहीं है, केवल और केवल विद्यालयों की बात है। अब उसमें भी कौन कौन से विद्यालय देखिए, वर्तमान में प्रदेश के शिक्षा विभाग में केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक ही ये पद सीमित रखे गए हैं, उसमें भी 75% पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से पद समाप्त कर दिया, यानी कि जो 10वीं और 12वीं स्कूलें हैं उन्हीं में ये जो है पद रिक्त है और बाकी से जो है वो पद गायब कर दिए गए कि कहते हैं कि इतना ज़्यादा कोई काम है नहीं और बच्चे वगैरह कर लेते हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए लैब, पुस्तकालय व्यवस्था, खेलकूद व्यवस्था, घंटी बजाना, पानी भरना, सफाई करना, बिजली के स्विच ऑन ऑफ करना, गेट खोलना बंद करना, विद्यालय से कार्यालय तक सूचना पहुंचाना, समारोह की व्यवस्था कराना आदि जो होता है वो सब सहायक जो कर्मचारी होते हैं, जिन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्हें फोर्थ ग्रेड या चपरासी ऐसे जो कहते हैं, तो वो सारे ये पद हैं। अब देखिए, अब ऐसे ये जो कर्मचारी नहीं है तो फिर जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या जो बच्चे हैं विशेषकर, उनको ये काम करने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा सही नहीं है। अब देखिए राजस्थान में कितने पद स्वीकृत हैं अपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो देखें तो स्कूल एजुकेशन में 25,343 पद स्वीकृत हैं। उसमें से 6,718 पर जो है कार्यरत है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी और 18,625 पर जो है पद रिक्त है। तो अब ये 18,000 है तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जितने टोटल पोस्ट रिक्त होती हैं उसके आधे पे भर्ती आती है। जैसे मैंने आपको कई बार उदाहरण से बताया कि पोस्ट जो है रिक्त थी 20,000 सेकंड ग्रेड में तो 10 पे भर्ती आई, 10,000 थी तो 6,000 पे भर्ती आई अपने फर्स्ट ग्रेड में। हालांकि थर्ड ग्रेड में पूरे 60 इसलिए उन्होंने निकाले क्योंकि एक विवाद हो गया था और उस विवाद को मिटाने का तरीका एक ये था सरकार के पास कि सरकार जितने पद हैं पॉसिबली जितने अपने शिक्षा विभाग की अलग अलग वेबसाइट, शाला दर्पण वगैरह पर अवेलेबल है, तो उन सब पे भर्ती निकाल दें, तो इसलिए पूरे 62 उसमें लाए गए। हालांकि उसमें काफ़ी अभी फर्स्ट लेवल में इन्वेस्ट हो गए, पद 45 के समथिंग अभी बचेंगे। तो ये एक कहानी होती है सरकार के पास कि जितने पद है उसके 50 से 60% पर जो है भर्ती निकाली जाए, क्योंकि बजट का भी देखना होता है, सारी व्यवस्थाएं भी देखनी होती है। तो ऐसे देखें तो 18,625 पद रिक्त है, तो मोटा मोटी देखें हम तो 10,000 पदों पे फोर्थ ग्रेड की भर्ती आ सकती है। अमूमन फोर्थ ग्रेड की भर्ती हम लोग देखते नहीं हैं क्योंकि इतनी रेगुलर नहीं होती इधर। बाकी राज्य जो है वहाँ हर दूसरे तीसरे चौथे साल आ जाती फोर्थ ग्रेड की भर्ती और बनते भी हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन इधर ऐसा इतना नहीं होता। अब देखिए 60,000 विद्यालय हैं प्रदेश में, 2,000 विद्यालय ऐसे हैं 12वीं जो स्कूल हैं उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी, तो उसमें 2-2 पद हैं फोर्थ ग्रेड के, तो अधिकतर में एक है, केवल 2,000 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 2-2 पद स्वीकृत हैं। अब देखिए 75% पद खाली है, यानी कि 18,625 और 10,000 पे भर्ती आती है। तो सबसे पहली बात इसमें ये होती है कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए योग्यता तो इस संबंध में अभी शिक्षा विभाग में डिसाइड नहीं की है, लेकिन अलग अलग जो विभाग है उनमें फोर्थ ग्रेड के पद के लिए योग्यता डिसाइड की जा चुकी है। जैसे मैं आपको एक अपने राजस्थान का ही बताऊं तो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है, माननीय हाई कोर्ट जो है ऑनरेबल, उन्होंने फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती निकाली थी 2019 में थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, हालांकि उसमें भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुए, तो उसके लिए उन्होंने जो है 10वीं ही योग्यता रखी थी। और इनके अलावा भी अगर देखें तो कई सारे विभाग जो फोर्थ ग्रेड की भर्ती निकालते हैं स्टेट लेवल पे, तो उसमें 10th सेकेंडरी जो है आपके उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 5+3+2 अगर अपने राजस्थान के हिसाब से कहें तो 10वीं पास जो है इसमें मांगते हैं। परसेंटाइल का ऐसा कुछ यहाँ नियम नहीं होता, लेकिन अगर रखेंगे तो 45% रख देंगे, तो यही है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होता। अब देखिए ये तो हुई योग्यता की बात, और पद कितने हो सकते हैं तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास। अब इसमें बड़े प्रश्न दो रह गए, सैलरी क्या है, भर्ती कब तक आ सकती है। तो देखिए क्योंकि आपको पता है 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा बीत चुका है
और अभी सरकार के पास जो है लगभग 1.5 साल का समय है, और इस 1.5 साल में सरकार अपनी ओर से अधिक भर्तियां लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकार को अगर अपना रिटर्न करवाना है तो फिर सीधी सी बात यही होगी कि उनको बहुत सारी भर्तियां निकाल के युवाओं को खुश करना होगा, राजी करना होगा। अब देखिए 3rd ग्रेड की आपको पता है अभी है जुलाई और फिर जनवरी में मेन एग्ज़ाम है। 2nd ग्रेड का जो है जनवरी में है। 1st ग्रेड की बात करें तो अक्टूबर के आसपास है, और कॉलेज लेक्चरशिप की बात करें तो अक्टूबर, माफ़ कीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समथिंग वो भी रहेगा। तो लगभग एग्ज़ाम जो है अगले 6, 7 या 8 महीनों में, या यूँ कि मैक्स टू मैक्स जाएँ तो 1 साल के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह इन्होंने कराने की सोची है। थोड़े बहुत आगे पीछे भी होंगे तो मई जून तक तो ऑलमोस्ट सारे हो ही जाएंगे। अब इसमें जो बाकी रह गया वो है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4th ग्रेड का, तो 10,000 पदों पर भर्ती आ सकती है अगले 1 साल के अंदर, ऐसा पूर्वानुमान है। अब देखो सरकार चाहे तो कल ही निकाल दे और सरकार चाहे तो चुनाव तक भी नहीं निकाले, लेकिन ऐसे पूर्वानुमान है, न केवल मेरे बल्कि बहुत सारे जो शिक्षक वगैरह हैं उनके भी यही विचार हैं कि सरकार ऐसा कर सकती है। और अमूमन जो भर्ती नहीं आती उस भर्ती को सरकार अगर निकालती है तो उसमें सरकार की वाहवाही जो है वो अलग लेवल पे होती है। रेगुलर भर्तियां तो खैर निकालनी पड़ती है, उसके लिए तो सरकार को कोई ज़्यादा तारीफ नहीं मिलती। अब देखिए तो ये है कि अगले 1 साल के अंदर भर्ती आ सकती है। और अब इसमें एक प्रश्न ये होता है कि सिलेबस इसका क्या होता है। तो देखिए राजस्थान का जनरल नॉलेज, जो राजस्थान का कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजनीति, यही सब जो है वो होगा उसमें आपके सिलेबस में। और सामान्य हिंदी जो है संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विच्छेद वगैरह, पर्यायवाची शब्द वगैरह होते हैं, आपको पता ही है वो। और जनरल इंग्लिश जो होती है आपके वो, तो जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, सभ्यता और राजनीति और अपने भूगोल, यही सारे जो है सिलेबस रहते हैं। तो कॉमन आप इसमें जो है पॉइंट्स बिंदु पढ़ लीजिएगा, उसमें आपकी 4th ग्रेड की तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा एक और बात आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसकी पेमेंट कितनी होती है। देखिए परमानेंट जब हो जाते हैं, मतलब परिवीक्षा काल की बात मैं नहीं कर रहा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड परिवीक्षा काल होता है, उसके बाद 3rd ग्रेड की जो सैलरी होती है वो 40,000 के आसपास होती है। 2nd ग्रेड की जो होती है वो 55,000 के समथिंग होती है, और जो 1st ग्रेड की जो होती है वो 70,000 के समथिंग होती है। 2-4 हज़ार ऊपर नीचे होते हैं तो वो आप सीरियस मत लीजिएगा, तो ऑलमोस्ट इतनी होती है। और कॉलेज लेक्चर की 85,000 होती है, तो 15 हज़ार का इसमें सारा डिफरेंस है। अब इसमें अगर आप बात करोगे तो 28,000 जो है सैलरी होती है। मैं 4th ग्रेड की जो हाई कोर्ट की जो सैलरी है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, थोड़ा 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो तो आप समझ लीजिएगा, मतलब लेस देन 25,000 नहीं होती, और 30,000 के समथिंग आप समझ सकते हो। तो मतलब रोज़ के 1,000, अगर छुट्टियाँ काट ली जाएँ तो रोज़ के 1,000 रुपये आपको इसमें मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल मजदूरी करोगे तो 200 रुपये फैमिली जो चलती है नरेगा उस पे मिलते हैं, और नॉर्मल मजदूरी करोगे आप, कमठा जो होते हैं मतलब मकान वगैरह बनवाना, तो उसमें 400 से 500 रुपये मिलते हैं। लेकिन इसमें कितने मिल रहे हैं, 800 से 1,000, और वो भी फिक्स्ड है, मतलब जब तक आप जियोगे तब तक वो मिलते जाएंगे। और मैं समझता हूँ आज इतनी महंगाई है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ी सिटीज़ में नहीं रह रहे हो तो 30,000 रुपये पर मंथ हमेशा के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी पे है। और इसी 30,000 रुपये आप अच्छा खासा लोन वगैरह करा के आप गाड़ी ले सकते हो, मकान बनवा सकते हो, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें सेविंग्स करके पूरी कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि मोर देन इनाफ है मेरे अनुसार। तो ये 30,000 रुपये जो सरकारी नौकरी के मिलते हैं, तो वेतन बिल्कुल भी कम नहीं है। सरकारी नौकरी चाहे 4th ग्रेड भी आप ले लो तो डेफिनेटली पे बहुत अच्छा है, और वैल्यूज़ मिलती हैं साहब की सरकारी नौकरी में है, और पियून साहब कहते हैं लोग वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी इसमें कोई गलत नहीं है, और बिल्कुल वो कहते हैं ना, नथिंग समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ होना बिल्कुल कुछ नहीं होने से बहुत अच्छा है। तो अपने पास कुछ भी नहीं हो, ये कोई जॉब ही नहीं, बेरोज़गार बैठे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है कि 4th ग्रेड तो लगे हुए हों। और मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहूँगा, अगर एक बार 4th ग्रेड आप लग जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड लगना, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की और बीएड वगैरह की डिग्री है। क्योंकि जब सरकारी नौकरी में इंसान रहता है तो 8 घंटे के बाद जो पिछले 16 घंटे बचते हैं उसमें से 8 घंटे सो भी जाता है, तो 8 घंटे उसके पास फुल ऑन फ्री रहते हैं, और वो निश्चिंत होकर पढ़ सकता है कि उसको पता है सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, अगर उस अगली में नहीं हुआ तो ये तो मेरे पास है ही। तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड मतलब जो है उसके साथ वो तैयारी कर सकता है।
तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको अगर ये भर्ती आती है तो डेफिनेटली फॉर्म फिल करना चाहिए। 10वीं पास चाहिए, ज़्यादा नहीं है। और अगर आपके पास केवल 10वीं है तो आप जो है ओपन से या प्राइवेट से 12वीं कर लीजिए। फिर आगे ओपन VMOU वगैरह के ऑप्शन आते हैं, इग्नू का ऑप्शन आता है ग्रेजुएशन के लिए, प्राइवेट का तो है ही है JNU वगैरह अपने जोधपुर में, तो उसके हिसाब से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। बीएड के लिए आपको जो है वो 2 साल का अवकाश लेकर जाना पड़ेगा, वो ज़रूर है। तो आप ऐसे करो, PG कर लीजिए और साथ में आप नेट कर लीजिए। और नेट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम ही होता है, और कॉलेज लेक्चरशिप में आ जाइए। तो बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं। और थोड़ा आप और आगे बढ़ोगे, 12th के आसपास रहोगे तो लाइब्रेरियन का जो 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो करके लाइब्रेरियन बन सकते हो, जो 3rd ग्रेड लेवल का होता है। और लैब असिस्टेंट बन सकते हो, केवल 12th ही चाहिए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो खूब सारे पद हैं आपको प्रमोट होने के। बस शर्त यही कि आप 4th ग्रेड एक बार लग जाओ और आराम से दिमाग की, मस्तिष्क की शांति, जो कहते हैं पीस ऑफ माइंड के साथ आप आगे तैयारी करो। तो किसी भी नौकरी को छोटा नहीं समझें, और जब भी ऑप्शन मिले आपको तो डेफिनेटली आप उसके लिए जाइएगा। और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो नोट्स या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ हैं वो भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ, भूला नहीं हूँ बिल्कुल भी। थोड़ी सी तबीयत आज अच्छी नहीं थी तो ये वीडियो लेकर आ गया, और बाकी जो भी जानकारी आएगी तो पहुँचा देंगे आप तक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।